वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखेंगे मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोग को बताऊंगा व्हाट इज़ एमसीपी, मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों इतना हाइप है अभी इसका मार्केट में और क्या चल रहा है। ओके, तो मैंने जस्ट एमसीपी टाइप किया है, मुझे मॉडल कंटेक्स्ट प्रोटोकॉल मुझे नेट पे दिख रहा है। मैं जस्ट इसको ओपन किया हूँ। मैंने दो तीन और ऑप्शंस यहाँ पे ओपन किया, व्हाट इज़ एमसीपी एंड ऑल। इन सब में से मैंने नॉर्मली जो मैंने सर्च किया तो गिटहब पे देखिए उसका रेपो है। और आप इस पे जब डॉक्यूमेंटेशन है, टाइपस्क्रिप्ट एसडीके है, पाइथन, लेट मी क्लिक ऑन दिस। तो आप जब इस पे जाओगे, मतलब पाइथन पे क्लिक करोगे तो एक प्रॉपर एसडीके आपको देगा। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट है आपका, पूरा अवेलेबल है रेडीमेड। आप इसको यूज़ कर सकते हो, रिसोर्सेज, सर्वर्स, एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली कोई जावा डेवलपर है तो जावा के लिए यूज़ कर सकता है एमसीपी। लेकिन ये है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। और आप इसका जो डिटेलिंग देखोगे, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और ये एमसीपी पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यूसेज देखिएगा, हाउ पीपल आर क्रेजी अबाउट दिस, और कैसे ये डाउनलोड हो रहा है और लोग कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं मार्केट में। वन सेकेंड, लेट मी शो यू द कॉन्ट्रीब्यूशंस नो इनसाइट्स। ओके, आई थिंक इट्स इनसाइट ओनली। ओके, 11 एक्टिव इश्यूज एंड लोग पुल कर रहे हैं। नॉट द सेम इंटरफेस आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट स्टिल मैं आपको दिखाऊंगा ये कि कैसे इसको यूज़ कर रहे हैं करके, हाउ दिस इज़ बीइंग पुल्ड ऑफ। मतलब क्रेजी लोग डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे एक टाइम पे बूटस्ट्रैप का डिमांड था, उसी तरह से अभी एमसीपी का डिमांड बहुत ज़्यादा है। क्यों है, मैंने बहुत सारे अभी मैंने जो एमसीपी का जो प्रोटोकॉल है मैंने लॉन्च किया है, लॉन्च बाय एंथ्रोपिक आई थिंक। लेट मी फाइंड इट आउट द एक्चुअल आंसर। Model Context Protocol is a standardized protocol that enables AI models to interact with external tools and resources in a structured way. It supports multiple transport mechanism to provide flexibility across different environments. The MCP Java SDK provide a Java implementation, जो भी मैंने बताया Spring AI के साथ में, ये Spring का बता रहा है implementation है, that is fine। लेकिन इन सब में आप देखोगे तो एक बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही, हाउ टू यूज़ बता रहे हैं। तो मैंने एक ब्लॉग फाइंड आउट किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे। इस बंदे ने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सिंपल तरीके से एमसीपी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसका नाम है फिल स्मिथ। मैं इसको ओपन करता हूँ, देखिए। I think DE, I think it's from Germany somewhere. Okay, so MCP is an open standard introduced by Anthropic, जो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, विद द गोल टू स्टैंडर्डाइज हाउ एआई एप्लीकेशन चैटबॉट्स और आईडी असिस्टेंट और कस्टम एजेंट्स कैसे काम करता है। तो आप इसको एक बार देखोगे तो बिफोर एमसीपी क्या था, स्लैक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको उसको क्या करना है, ऑटोमेट करना था एजेंट का यूज़ करके। लेकिन क्या हो रहा था, सिंगल यूनिक एपीआईज हम सेंड कर रहे थे, कहीं कोई प्रोटोकॉल का कहीं कोई यूज़ नहीं है। लेकिन आफ्टर एमसीपी आप देखोगे एलएलएम से इंटरेक्ट करने के लिए बीच में एक मॉडल का यूटिलाइजेशन किया। उससे क्या हो रहा है कि यूनिक एपीआई जो अलग अलग एप्लीकेशन से जा रहे हैं वो एमसीपी से होते हुए फिर वो कंबाइन होकर के, यूनिफाइड होकर के, फिर एक एपीआई के थ्रू वो एलएलएम को पहुंच रहा है। इससे क्या है, एलएलएम पे जो बम्बार्डमेंट हो रही थी मल्टीपल एपीआईज की, वो बंद हो जाएगा और ये सब समराइज होकर के एक सिंगल एपीआई के थ्रू जाकर के एलएलएम को हिट करेगा, तो सबके पर्पसेस पूरे होंगे। सो आप देखोगे, थिंक ऑफ इट लाइक अ यूएसबी फॉर एपीआई इंटीग्रेशन। सिंपल, एक आपके पास में यूएसबी हब होता है, आई थिंक आई ऑल्सो हैव इट, जिसमें एच डी एम आई पोर्ट भी लग जाता है और आपका क्या बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट, यूएसबी 2.0, 3.0, सी टाइप पोर्ट लग जाता है, सब लग जाता है, राइट। लेकिन जब वो सिस्टम से, जब वो किसी आपके लैपटॉप से कनेक्ट होता है तो वो सिंगल पॉइंट पे होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको एक नेट पे, जैसे मैं गूगल करता हूँ, यूएसबी मल्टी, MULTI मल्टी पोर्ट हब, ओके, अडाप्टर। जो यूज़र बात कर रहा है वो कुछ इस तरीके की बात कर रहा है, आप देखोगे तो बताना चाह रहा है कि इस तरीके का इंटरफेस जो मतलब एमसीपी है वो किस तरीके से काम कर रहा है। तो कुछ वो इस तरीके से काम कर रहा है, उसके पास में हब है, उसके पास में USB 3.0 है, मे बी नॉट पर्टिकुलरली दिस, multiple hubs, I think these are all are USB multi-port, HDMI USB, हाँ, जो मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं दिस टाइप का।
ओके, दिस इज़ अ बेस्ट एग्जांपल जिसमें आप VGA, 4K, लाइटनिंग, डेटा, मेमोरी कार्ड, हर तरीके का पोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली वो बोल रहा है कि एक जो MCP है वो इस तरीके का काम करता है, थिंक इट एज अ ना USB हब, जो कि एट द टाइम गोइंग टू द सिस्टम एक सिंगल पोर्ट से जा रहा है, पर उस डिवाइस पे मल्टीपल पोर्ट्स कनेक्टेड है। इज़ अ सिमिलर एग्जाम्पल, आप इसको एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द मॉडल। नाउ आप देखेंगे, नीचे आएंगे तो MCP करता क्या, इट एम्स टू सिंप्लीफाई दिस इज बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन API एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू एन M+N प्रॉब्लम। Tool creators build an MCP server, one for each system, while application developer build MCP clients, one for each AI applications. बेस्ट है। क्या कर सकते हैं, होस्ट बोल रहा है एप्लीकेशंस, द यूजर इंटरैक्ट्स विद क्लाउड, डेस्कटॉप, ID एक्सेट्रा, कर्सर, कस्टम एजेंट, और होस्ट ये है बोल रहा है आपका आप जब आप MCP सर्वर क्रिएट करेंगे तो आपके पास में क्या होगा, होस्ट क्या होगा, आपके पास में क्लाइंट्स क्या होंगे, और आपका सर्वर क्या होगा। ठीक है, सर्वर क्या है बोल रहा है, एक्सटर्नल प्रोग्राम दैट एक्सपोजेस टूल्स, रिसोर्सेज एंड प्रॉम्प्ट्स वाया स्टैंडर्ड API एंड AI मॉडल वाया द क्लाइंट के थ्रू। लेकिन क्लाइंट क्या है, लाइव विद इन द होस्ट एप्लीकेशन एंड मैनेज कनेक्शंस टू स्पेसिफिक MCP सर्वर्स। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, नीचे चलते हैं। तो MCP क्लाइंट अलग है, MCP सर्वर अलग है। MCP क्लाइंट क्या करता है, वो टूल्स इन्वोक करता है, क्वेरीज ऑफ रिसोर्सेज, इंटरपोलेट्स, प्रॉम्प्ट्स। लेकिन MCP सर्वर क्या करता है, ये एक्सटर्नल यूजर्स को क्या करेगा, टूल्स एक्सपोज करेगा, रिसोर्स एक्सपोज करेगा, प्रॉम्प्ट्स एक्सपोज करेगा। ठीक है, नीचे आएंगे, हाउ डज इट वर्क, तो कैसे वर्क कर रहा है, तो बोल रहा है यहाँ पे देखिए सिंपल सा दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, SSC, व्हाट इज एन SSC, हाँ, सर्वर सेंट इवेंट। ओके, सर्वर ने जो अपने इवेंट्स भेजे, तो होस्ट है, MCP क्लाइंट है यहाँ पे, और LLM है। ठीक है, MCP सर्वर यहाँ पे, अब वो क्या कर सकते हैं, वेदर API है, सेंड ईमेल है, डेटाबेस है। देखो इतने सारे हमारे पास में ऑलरेडी टूल्स, एप्लीकेशंस है, यहाँ पे टूल्स हैं बेसिकली। वो क्या कर रहे हैं, नॉट टूल्स, बेसिकली रिसोर्सेस या एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे जैसे बोल रहा है प्रॉम्प्ट्स है, रिसोर्सेज इन मोस्ट ऑप्टिमल वे, यूजर कंट्रोल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, रिसोर्स, एप्लीकेशन कंट्रोल, टूल्स जो है मॉडल कंट्रोल। तो यहाँ पे क्या है, टूल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, प्रॉम्प्ट्स है, MCP सर्वर के अंदर ये सब है। और होस्ट के पास क्या है, MCP क्लाइंट है और LLM है। तो ये सारे जो ईमेल भेजना है, वेदर API है, डेटाबेस से क्वेरी करनी है, ये सब क्या कर रहे हैं, MCP सर्वर को पहले हिट करेंगे, और वो क्या करेगा, यूनिफाई करके एक सिंगल रिक्वेस्ट करेगा आपके होस्ट को। होस्ट के अंदर में क्या है, तो एक MCP क्लाइंट है, और MCP क्लाइंट फिर फाइनली क्या होता है, वो LLM से कनेक्ट करता है। और ये पूरा जो है ये ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर में है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और सर्वर, व्हाट इज दैट, SSE, सर्वर सेंट इवेंट्स, जो सर्वर जो इवेंट जो सेंड करेगा वापस से क्लाइंट को। और उसके लिए आपको फास्ट MCP करके एक इंपोर्ट स्टेटमेंट है, वो आप यूज़ कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए। ये पाइथन की लाइब्रेरी इसने दी हुई है, और यहाँ पे और भी दी MCP क्लाइंट के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो हैंडल कनेक्शन मैनेजमेंट, कैपेबिलिटी डिस्कवरी, रिक्वेस्ट फॉरवर्डिंग, रिस्पॉन्स हैंडलिंग, उसके लिए क्या क्लाइंट, मतलब एग्जांपल ऑफ होस्ट और क्लाइंट, होस्ट क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो होस्ट पे बोल रहा है UI एप्स लाइक क्लाउड डेस्कटॉप, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट, हाँ, लिब्रे चैट, क्लाउड कोड, IDs में कर्सर है, विंडसर्फ है, कंटिन्यू है, जेड है, सी लाइन है। और कस्टम एजेंट्स में क्या है, पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं। फायरबेस का जेनकिट है, लैंग्राफ का मैं बहुत सुन रहा हूँ कि लोग AI एजेंट्स बना रहे हैं लैंग्राफ को यूज़ करके, मैं अगले वीडियोस में आपको बना के दिखाऊंगा। ओपन AI एजेंट का यूज़ कर रहे हैं SDK का बनाने के लिए, और बेसिक सैम्पल कोड्स उसने दिया है ताकि आप उसको टेस्ट कर सके अपने एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल विथ जेमिनाई, एंड जेमिनाई का यूज़ करके और पाइथन का USDK यूज़ करके उसने एक एजेंट क्रिएट किया है यहाँ पे। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल टू गो थ्रू इट। मैं ये लिंक आपको अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में शेयर कर दूंगा, आप इसको गो थ्रू कीजिए, बनाइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, है ना। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।